पिंकी चांदनी को पुकारती है। चांदनी क्या कर रही है, जल्दी आ। चांदनी और राजीव चौंक कर दूर हो जाते हैं। आई पिंकी, चांदनी कहती है। राजीव चांदनी का हाथ पकड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो। नहीं, चांदनी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, प्लीज चांदनी। क्यों माफ करूं मैं आपको? पिछली बार आपको गलतफहमी हो गई थी, इसलिए आपने मुझे डांटा था। पर इस बार तो मैं ये भी नहीं जानती कि मैंने आखिर ऐसा कर क्या दिया था जो आपने मुझ पर इतना गुस्सा किया, मेरी इतनी इंसल्ट की। राजीव सोच में पड़ जाता है कि वो चांदनी से क्या कहे। वो मैं पहले से गुस्से में था और तुम आ गई, इसीलिए गुस्से में। राजीव कहता है, राजीव आपको झूठ बोलना नहीं आता है तो कोशिश भी मत करिए। आपका चेहरा साफ साफ कह रहा है कि ये वजह नहीं थी। तो अब आप मुझे सच बताइए, क्या किया था मैंने? राजीव को रौनित और चांदनी के साथ वाली सारी बातें याद आने लगती हैं। मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, नहीं बताएंगे तो ठीक है। मैं भी आपको तब तक माफ नहीं करूंगी जब तक आप मुझे बता नहीं देते कि आखिर मेरी गलती क्या थी। चांदनी, मुझसे गलती हुई है और मैं माफी मांग रहा हूँ तुमसे, बस यही बहुत है। इसके आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। राजीव कहता है, तो ठीक है, मेरे पास भी आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। चांदनी कहती है। राजीव गुस्से से कहने लगता है, हाँ, अब तुम्हारे पास मेरी बातें सुनने का टाइम कैसे होगा? नई दोस्त जो बना लिए हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? चांदनी कहती है, कुछ नहीं, तुम जाओ, वरना ना तुम्हारा नया दोस्त तुम्हें ढूंढते ढूंढते ना यहाँ तक आ जाएगा। तभी वहां रौनित आ जाता है। चांदनी चौंक कर राजीव की तरफ देखती है। राजीव गुस्से से चला जाता है। चांदनी, हम कब से आपका वेट कर रहे हैं, आप चलिए ना। चांदनी सोच में पड़ जाती है। चलिए चांदनी? हाँ चलिए। समीर, मनोरमा रमेश के पैर छूते हुए, माँ, पापा जी, अब हम चलते हैं। खुश रहो, रमेश कहते हैं। जीते रहो, मनोरमा कहती है। बाय एवरीवन, रौनित कहता है। पिंकी और चांदनी कहती हैं, बाय। रौनित और समीर चले जाते हैं। चांदनी खड़ी राजीव के बारे में सोच रही है। पापा जी, मेरी लाइटिंग वालों से मीटिंग है, मैं चलता हूँ, विशाल कहता है। ठीक है बेटा। विशाल चला जाता है। मनोरमा रमेश भी रूम में चले जाते हैं। ओए, तुझे हुआ क्या है? ऐसे भूत बनकर क्यों खड़ी हुई है? पिंकी पूछती है। कुछ नहीं, चल हम संगीत के लिए ना गाने फाइनल कर लेते हैं, चांदनी कहती है। खुराना हाउस में डोरबेल बजती है। नौकर आकर दरवाजा खोलता है। विक्की बाबा, मैडम आप आइए, अंदर आइए, नौकर कहता है। कौन है नकुल? शारदा पूछती है। नानी माँ, विक्रम कहता है। शारदा खुशी से विक्रम को गले लगाते हुए कहती है, मेरा बच्चा। माँ, शोभा कहती है। शोभा कैसी है बेटा? शारदा पूछती है। शोभा शारदा के गले लगते हुए, मैं ठीक हूँ माँ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। जमाई बाबू नहीं आए? शारदा पूछती है। नहीं नानी माँ, वो थोड़ी बिजी हैं, विक्रम कहता है। आओ बैठो, शारदा कहती है। नानी माँ, बाकी सब कहाँ हैं? विक्रम पूछता है। रौनित समीर के साथ गया है, निशा सो रही है और बलराज यहाँ है, बलराज कहते हैं। विक्रम बलराज के गले लगते हुए, कैसे है मामा जी? तुम्हें कैसा लग रहा हूँ? बलराज पूछते हैं। हमेशा की तरह एकदम फिट, विक्रम कहता है। आपकी बेटी को आपकी कोई चिंता नहीं है माँ, अगर मैं नहीं कहता तो ये तो आपसे मिलने नहीं आती, बलराज कहते हैं। भैया आप जानते हो ऐसा नहीं है, शोभा कहती है। आप सब अपना मेल मिलाप करो, मैं निशु से मिलकर आता हूँ, विक्रम कहता है। ठीक है, शारदा कहती है। निशा अपने रूम में सो रही है। विक्रम उसके रूम में जाता है। निशा को सोते देख उसे एक शरारत सूझती है। वो अपने मोबाइल से हॉरर म्यूजिक प्ले करता है और निशा के पिलो के पास मोबाइल रखकर छिप जाता है और अंदर से दरवाजा लॉक कर देता है। ऐसी डरावनी आवाजें सुनकर निशा घबरा कर उठ जाती है। वो डर के इधर उधर देखती है। कोई है? रौनित भैया, दादी माँ, कोई है? वो दरवाजा खोलती है पर दरवाजा नहीं खुलता। वो डर के चीखने लगती है। प्लीज दरवाजा खोलो, प्लीज भैया, बड़े पापा। कोई नहीं सुनता। विक्रम अपने ऊपर सफेद चादर डाले उसकी तरफ बढ़ता है। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे। विक्रम आगे बढ़ता है। भूत, विक्रम कहता है। क्या चाहिए तुम्हें? निशा कहती है। तुम्हारी रेड कार। रेड कार?
कार्ड चाहिए? निशा कहती है। चाबी लाओ, विक्रम कहता है। देखती हूँ। निशा चाबी लेने जाती है। उसे विक्रम का मोबाइल दिखाई देता है। ओ विक्की भैया, निशा कहती है। जल्दी करो। निशा पास रखा एक फ्लावर पॉट उठाकर विक्रम को मार देती है। आह, आउच! विक्रम अपनी चादर हटा देता है। सिर फोड़ेगी क्या मेरा? आज तो आपको छोड़ूंगी नहीं। निशा फ्लावर पॉट उठाकर विक्रम के पीछे भागती है। विक्रम दरवाजा खोलकर नीचे भागता है। आज तो आप गए। निशु पागल हो गई है क्या? नीचे रख उसे, विक्रम कहता है। निशा बेटा छोड़ उसे, बलराज कहते हैं। नहीं बड़े पापा, आज तो विक्की भैया का ना सर फोड़ कर ही दम लूंगी मैं, निशा कहती है। निशा लग जाएगी उसे, शारदा कहती है। मत छोड़ना निशा आज इसे, शोभा कहती है। हाँ बुआ, आज तो ये गए काम से। निशा फ्लावर पॉट विक्रम को मारने ही वाली होती है कि रोनित उसे पीछे से पकड़ लेता है और विक्रम निशा के हाथ से फ्लावर पॉट छीन लेता है। रोनित निशा को छोड़ देता है। अब कैसे मारोगी मुझे? रोनित और विक्रम एक दूसरे को गले लगाते हुए। कैसा है मेरा भाई? विक्रम कहता है। जैसे आप हो, हमेशा खुश, रोनित कहता है। तुमने बचा लिया, वरना तो आज निशु सच में मेरा सर फोड़ देती, विक्रम कहता है।